दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय राम जी की। आज शाम का वॉक अभी पूरा कर रहा हूँ। तो वॉक तो होते रहता है और इसी बीच में मैं सोचता हूँ आपके साथ कुछ काम की बात हो जाए। बहुत दोस्तों ने भी कहा है कि थोड़ा बहुत काम की बात भी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम अब काम की बात करते हैं। साथ में बने रहिए, ध्यानपूर्वक बने रहिए, बहुत फ़ायदा होगा ज़िंदगी में, बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए, वॉक तो कंप्लीट आधा हो गया है, आधा बाकी है। अब हम कर लेते हैं थोड़ा काम की बात। आज हम पेट की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। पेट की कोई भी समस्या हो, गैस हो, एसिडिटी हो या भारीपन हो या अन्य कोई भी समस्या हो, इन सब का एक ही कारण होता है, अपचन या सड़न। हम जो खाना खाते हैं अगर वो पचता नहीं है तो सड़ता है, तो अनेक समस्या उत्पन्न होती है। सड़न या अपचन क्यों होता है? पेट के अंदर जठर अग्नि मंद पड़ जाने के कारण यह समस्या अक्सर होती है। तो पेट में जो जठर अग्नि है ये मंद क्यों पड़ जाती है, आज हम इसके बारे में सोचेंगे और आप लोगों से बात करेंगे। देखो दोस्तों, अगर हम इस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में गंभीर बीमारियां शरीर को जकड़ लेंगी और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए हमें जो ये समस्या है अपचन की, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। हम भारत के प्राचीन ग्रंथों से कुछ पाचन नियमों के बारे में अभी आप लोगों से चर्चा करते हैं। अगर आप 5 नियमों को अपनाते हैं तो पेट की जो 70% समस्या है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि वो 5 नियम क्या हैं। अगर हम 5 नियम अपनाते हैं तो आने वाले समय में हमारा समय कुछ अलग ही होगा। पहला नियम है, हमें आहार जो है वो सही लेना चाहिए। सही आहार का तात्पर्य यह है कि जो हम घर में खाना बनाते हैं वो हमें 4 से या 5 घंटे के अंदर उस खाने को खा लेना चाहिए। और हम जो डब्बा बंद खाना खाते हैं उस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो डब्बा बंद खाने होते हैं उसके अंदर कप की बनी हुई वस्तुएं उसमें पड़ी रहती हैं जो हमारे हाथ में जाती हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसके लिए हमें प्रथम नियम कि घर के बने हुए भोजन को भी 5 घंटे के अंदर ही कर लेना चाहिए। दूसरा नियम है कि हमें खाने का समय निश्चित करना चाहिए। अगर हम सुबह 9 बजे नाश्ता ले लेते हैं तो हमें 1 बजे के पहले 12 से 1 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। और शाम का भोजन जितना जल्दी हो सके और जितना सरल सुपाच्य हो, हमें उस भोजन को शाम के समय लेना चाहिए। तो ये रहा हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम यह है कि हमें जो भोजन लेना है वो सात्विक आहार हो। सात्विक आहार का तात्पर्य यह है कि आप ज़्यादा मात्रा में सात्विक आहार के चक्कर में पड़ेंगे तो उससे भी दुष्परिणाम होते हैं। जैसे हमारे पेट में अग्नि जल रही है और उसमें हम बहुत से ज़्यादा विटामिन ले लिए तो वो सब जो चीज़ें हैं वो जठर अग्नि को भी मंद कर देती हैं। इसके लिए जो भोजन हमें ले सही मात्रा में और सही ढंग से लेना चाहिए। और महत्वपूर्ण नियम यह है चौथा कि हमें अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। अपनी उसमें महत्वपूर्ण है जीवा। अगर हमारे जीवा से हरदम कोई भी वस्तु देखकर, बाहरी वस्तु देखकर लार टपकने लगती है तो वो हमारे शरीर के ऊपर उसका भी दुष्परिणाम होगा। जैसे कि हम कहीं बाहर निकले और हम कहीं पे भी कुछ भी देख के, वहाँ के पकवान को देख कर अगर हमारे मुंह में पानी आ गया और हम उसे खाना शुरू कर देते हैं तो हमारे जो ये शरीर है उस चीज़ को नहीं झेल पाएगा और उसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण नियम है कि अपने जीवा को अपने बस में रखिए। उसके बाद में आपका जो आने वाला समय होगा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया होगा। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण
नियम यह है कि आप अगर इन चारों नियमों को बराबर पालन करते हैं तो आपको यह भी देखना ज़रूरी है कि आप दिन में कितना मेहनत करते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं शारीरिक रूप से, आपको उसी के हिसाब से भोजन अपना तय करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा श्रम नहीं करते हैं, ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं, तो भोजन की मात्रा उसी के हिसाब से आपको रखनी पड़ेगी। अन्यथा आप अच्छे भोजन करो, घर के भोजन करो और सब कुछ संयम में रखो। अगर आपकी कैलोरी मात्रा ज़्यादा है, आपकी शरीर अगर वो चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती है, तो भी आने वाले समय में शरीर के ऊपर उसका दुष्परिणाम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम नियम यह है कि अगर आप भोजन करते हो, अपने इंद्रियों को संयम रखते हो, समय पर भोजन करते हो, सात्विक आहार करते हो, और आप अगर सुबह उठकर आधा से 1 घंटा अगर आप मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, तो आपकी जो बची खुची जितनी भी अगर छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं, तो आप उस चीज़ से ऊपर आ जाएंगे और आपका शरीर खूबसूरत, सुंदर, सुडौल रहेगा। इसके लिए दोस्तों, ये जो 5 नियम है, 5 नियम अपनाकर आप अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव ला सकते हैं और आप अपने आप को एक नई दिशा दे सकते हैं। मॉर्निंग वॉक हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिटी या शहर में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग वॉक करना। और इन 5 नियमों को हम अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग साथ में बने रहे उसके लिए धन्यवाद। हम फिर आपको मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के बीच में रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको मिलता हूँ।